जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले यूपी SSC वीपीओ ऑडिटर जूनियर असिस्टेंट 55-12 के एग्जाम कब तक कंडक्ट होंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा वीडियो फॉरेस्ट यार्ड की रिजल्ट डेट क्या हो सकती है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका को लेकर बड़ा बच्चों ने मैसेज किया हुआ है कि क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती की हुई, उसको लेकर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा ITI इंस्ट्रक्टर डीबी में हो क्या रहा है, कहाँ के कोई इश्यूज आ भी रहे हैं या नहीं, क्या प्रोसेस चल रहा है डीबी में। इसके अलावा 15-16 ITI की डीबी इंटरव्यू कब तक कंडक्ट होगा, उस पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का आज एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है, तो उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिएगा और ISO पेपर एकदम ठीक ठाक से हो। काफी कड़ी सुरक्षा रखी गई है, लेकिन देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन को लेके। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी SSC की वीपीओ ऑडिटर जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है, जिसका फॉर्म भरा दिया गया है, उसका एग्जाम आखिर कब तक कंडक्ट होगा। तो ये मान के चलिए कि ये जो भी एग्जामिनेशन है, देखिए होना तो सबसे पहले वीपीओ का एग्जामिनेशन है, उसके बाद ऑडिटर का एग्जामिनेशन होगा और जूनियर असिस्टेंट का सबसे बाद में होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे हैं, लगभग 2 लाख के आसपास इसमें बच्चे हैं। ठीक है, तो इन एग्जामिनेशन की जो कंडक्ट होने की डेट है, ये मान के चलिए कि अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर से आपको ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। देखिए 2 एजेंसीज ने टेंडर भरा है, 2 एजेंसीज हैं, इन्होंने टेंडर भरा है, जिसमें से एक एजेंसी वही है जो पुरानी वाली है और एक नई एजेंसी और भी इसमें ऐड हुई है। देखिए अब इसमें से किस एजेंसी को सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जो विधि है वो आपकी लगभग नवंबर से मान के चलिए कि नवंबर के पास आपको आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते दिखेंगे। कुछ एग्जामिनेशन हो सकता है तुरंत कंडक्ट हो जाए, क्योंकि बीपीओ ऑडिटर इन भर्तियों में बच्चे बहुत कम हैं, तो ये एग्जामिनेशन हो सकता है एक दिन में 2 एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होने की प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके अलावा सबसे पहला एग्जाम बीपीओ का ही कंडक्ट होगा, उसके बाद ऑडिटर का नंबर आएगा और जूनियर असिस्टेंट, चूंकि उसमें बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो उसका एग्जामिनेशन हो सकता है दिसंबर तक कंडक्ट कराया जा सके। बाकी आपका ITI जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग है वो भी आपको नवंबर में ही देखने को मिलेगी, जब एजेंसी सेलेक्ट हो जाएगी। फिलहाल अभी एजेंसी सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू है, सितंबर में ये फाइनल होगा और उसके बाद आपको आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी SSC वीडियो एग्जामिनेशन और फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। देखिए अगर सब कुछ सही रहा तो ये भर्ती आपकी इसी लास्ट वीक में, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में यानी 25-26 के बाद आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा रिजल्ट वीडियो और फॉरेस्ट गार्ड का। दोनों फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट तो बन के तैयार है, सब कुछ ठीक रहा तो वीडियो और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आपको लास्ट वीक ऑफ अगस्त में देखने को मिलेगा, और या ज्यादा जाएगा तो अगले सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके। देखिए मुख्य सेविका को लेके बहुत सा क्वेश्चन मेरे पास मैसेज आए थे बहुत से बच्चों के कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे हुआ वैसे ही मुख्य सेविका का हाल होगा। तो सबसे पहले बात समझिए, एक लेटर पता नहीं कहां से कौन सा चीज वायरल हुआ है, क्या नोटिस क्या लेटर, उसमें कुछ अजीबोगरीब चीज लिखी है, जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को ही अपोज कर रहा है। जो भी लिखा है अमेच्योर व्यक्ति उसे लिख के वायरल कर दिया, और चूंकि ये भर्ती समय इतनी सेंसिटिव है कि थोड़ी भी बात निकल रही है तो वो वायरल हो जा रही है और बच्चे इससे परेशान ही हो रहे हैं। तो आपको सीधी सादी बात मैं बता दूं कि देखिए मुख्य सेविका की भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों का मैटर अलग अलग है। और पहली बात, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो आपकी कैंसिल नहीं हुई है, ठीक है, ये भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। पहली बात, जो ये कैंसिल चल रहा है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो 69,000 शिक्षक भर्ती भी कैंसिल नहीं हुई है। फिर से इसका जो है लिस्ट बनाने को कहा गया है, फिर से रिलिस्ट होनी है, बाकी कुछ नहीं है। रिजर्वेशन को लेकर थोड़ा सा इसमें इश्यू ये था कि देखिए जैसे हुआ क्या था कि इसमें क्या हुआ कि पहले जो बच्चे ओवरलैपिंग का जो मेथड था उसको थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। उसमें किया क्या गया कि जैसे ओबीसी कैटेगरी के बच्चे या एससी कैटेगरी के बच्चे जिनका मार्क्स यूआर कैटेगरी के बराबर था तो वो यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन इनमें किया क्या गया कि सरकार ने क्या किया, जिला घोषित कर दिया और जिले के अकॉर्डिंग बच्चों को रखना शुरू किया। जिस जिले के बच्चे हैं उस अकॉर्डिंग जिले के बेसिस पे, ना कि स्टेट के बेसिस पे इन्होंने सिस्टम को ऐड या निकाला या जोड़ा। इसकी वजह से हुआ क्या
गया कि जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकते थे, क्योंकि उनके ओबीसी में मार्क्स इतने ज्यादा थे वो ओबीसी कैटेगरी के, लेकिन उनके मार्क्स यूआर कैटेगरी में इतने यूआर कैटेगरी के बराबर थे, लेकिन वो हो नहीं पाए, उसकी जगह उन्हें ओबीसी कैटेगरी में होना पड़ा, जिसकी वजह से ओबीसी के जो नीचे तबके के बच्चे थे उनको मौका नहीं मिल पाया। यही इश्यूज था। इस इश्यूज को लेके उन्होंने कहा कि जो संविधान की प्रतिक्रिया है रिजर्वेशन को लेके उसी को फॉलो करना है, उसी को जो रूल और रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे फॉलो करना है। इसकी वजह से इसकी एक नई लिस्ट जारी की जाएगी, फिर से रिवाइज लिस्ट उसे कहते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन कैंसिल को लेके कोई अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती में ही नहीं है। तो मुख्य सेविका में कैसे हो जाएगी? आपका मैटर कुछ और है, ठीक है। आपके मैटर में देखिए संविदा कर्मी को लेके विषय है। देखिए ये जो भर्ती है मुख्य सेविका की 2 तरीके से कंडक्ट कराई जा सकती है। एक तो आप या तो प्रमोशन होता है और दूसरी होती है डायरेक्ट भर्ती, ठीक। डायरेक्ट भर्ती में आपका एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है, प्रमोशन में आपको मिलता है, ठीक है। तो जो संविदा कर्मी थे उन्होंने जब देखा कि नई भर्ती आ गई है, नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, हालांकि इस नोटिफिकेशन का जो 2021 में आई थी उस भर्ती का कुछ लेना देना नहीं था उस संविदा कर्मियों की भर्ती से, पर उन्होंने देखा कि हाँ देखिए यूपी ट्रिपल की भी यहाँ थोड़ी गलती है कि उन्होंने नोटिफिकेशन को क्लियर कट नहीं किया था, जिसका वो जो लूप्स था उसी का इस्तेमाल करके इस पर केस हुआ और मैंडेमस जारी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। मैंडेमस रिट होती है एक तरह की जो जारी की जाती है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट कई तरह की रिट जारी करता है, उसमें मैंडेमस एक रिट होती है जो वो जारी कर देता है किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को लेकर, ठीक है। तो मैंडेमस उन्होंने जारी कर दिया और जिसकी वजह से आप इस भर्ती पे रोक लगे। हालांकि देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि आप देखिए होंगे लेखपाल में ज्यादातर बच्चे जो थे लेखपाल में वो बच्चे ज्यादातर अपना काम करवा लेंगे बार बार जनता दरबार में जाके, जबकि मुख्य सेविका के बच्चे ऐसा कर नहीं पाए। उसका रीजन क्या है कि लेखपाल में आप देखेंगे जब भी बच्चे जनता दरबार जा रहे थे तो बहुत अच्छे खासे अमाउंट में जा रहे थे, जबकि मुख्य सेविका में ऐसा नहीं देखने को आपको मिलता है। कुछ ही बच्चियां जाती हैं जिसकी वजह से कुछ ज्यादा होता नहीं है। हालांकि देखिए जब जनता दरबार में हम जाते हैं तो अंदर जान के बैठने को 2 ही लोग को मिलता है, लेकिन जब एक संख्या होती है तो बाहर जो मीडिया होती है वो इसे कवर भी करती है, ठीक है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रही, बच्चे लगे विपक्ष से मिलने, तो पता नहीं किससे मिलने, अब पता नहीं क्या धरना करने वो करने। तो आप देख सकते हैं यूपी में जब से बीजेपी गवर्नमेंट है धरना का कोई खास असर नहीं हो रहा है, उल्टा भर्ती अटक जा रही है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूपी में ये फिलहाल हो रहा है। तो सीधी सादी बात है, जब आप सीधे सीएम से मिल सकते तो इतना धरना वरना करने की क्या जरूरत है? आप सीएम से बार बार जाके मिलिए जनता दरबार में। अब देखिए जनता दरबार 2 जगह लगता है, एक तो लगता है आपका लखनऊ में और एक लगता है आपका गोरखपुर में। तो लखनऊ वाला जो होता है उसमें मैक्सिमम ऑफिसर्स जो होते हैं वो आपकी बात सुनते हैं, लेकिन गोरखपुर वाले में आप सीएम से मिल सकते हैं। अगर देखिए सीएम यहाँ आते हैं गोरखपुर में कब? सैटरडे को पहुंच जाते हैं, संडे को जनता दरबार गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में लगती है, ठीक है। तो आप बच्चे जो भी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर के आसपास के हैं, बाहर के बच्चे नहीं आ सकते, तो यही बच्चे एक अच्छे खासे अमाउंट में 20-25 के अमाउंट में पहुंचिए, ठीक है। हर संडे सैटरडे लगभग आपका हर संडे को जनता दरबार गोरखपुर में लगता है और सीएम खुद आपका बात सुनते हैं वहां पर, ठीक है। अगर कोई फंक्शन हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया तो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन मैक्सिमम होता क्या है कि संडे को जनता दरबार बैठता है गोरखपुर में और योगी जी से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, जबकि लखनऊ में आपके डायरेक्ट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहां आप जाके अपनी बात कॉन्टिन्यूअस रखिए, क्योंकि देखिए आपकी भर्ती चाहे भी तो वो करवा सकते थे। 69,000 शिक्षक भर्ती का ही आप ले लीजिए, रिजर्वेशन का जो इश्यू था उसको हटा के बाकी उन्होंने भर्ती कंप्लीट ही करा ली थी ना। तो आपकी भर्ती में भी देखिए जो स्टे लगा है वो रिजल्ट पे लगा है, वो ये थोड़ी ना कह दिया गया कि डीवी का रिजल्ट है, डीवी के रिजल्ट पर स्टे लगा दे, नहीं। अगर आप चाहेंगे या आयोग जाके पिटीशन डाल दे कि भैया ठीक है सर कोर्ट में ये दिक्कत है कि मान लीजिए हम चलिए इतने जो 200, 200, 250, 225, 23 जो भी बच्चे हैं उतना सीट छोड़ के बाकी सीटों पे हम डीवी कंडक्ट करा लेते हैं, उस सीटों पे जो भी फैसला आएगा उस हिसाब से कैटेगरी वाइज हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे, तो इससे कोई तो इशू नहीं होगा, ठीक। आपकी भर्ती भी आगे बढ़ जाएगी। तो यही चीज ना हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, लेकिन अब देखिए लापरवाही हुई है आपकी तरफ से नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से लापरवाही बिल्कुल हुई है। खासकर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत लापरवाही हुई है। जो आपका डिपार्टमेंट है
उसमें काफी लापरवाही देखने को मिली है और उसका नतीजा आप लोग अभी भुगत रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाला है और आपकी भर्ती कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, कोई भी भर्ती इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होती है। वो भी इन चीजों को लेके तो बिल्कुल कैंसिल नहीं होती है जिन चीजों पर आपका केस चल रहा है। ठीक है, 2 डेट आपको ऑलरेडी मिली हुई है, एक 28 तारीख की मिली हुई है और एक डेट आपको 3 तारीख की मिली हुई है। 28 वाली जो सुनवाई हो इसलिए कि आपकी भर्ती की जो सुनवाई की डेटें हैं वो काफी दूर दूर पड़ रही हैं, काफी लंबा खींच रहा है, तो उस पर फोकस किया जाए, उसे प्रेफरेंस में रखा जाए, इसके लिए है। और 3 सितंबर को आपकी जो डेट है वो सुनवाई की डेट है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आपको बस करना क्या है, आगे आपको जनता दरबार जाते रहना है। देखिए, जनता दरबार से ही होगा, क्योंकि कोई भी जॉब का जो हेड है ना, आपके चीफ मिनिस्टर साहब ही हैं। आप जनता दरबार जाइए, अमाउंट में जाइए, अच्छे से जाइए, धरना करेंगे, फिर आप देख सकते हैं, आप खुद ट्रैक रिकॉर्ड अगर फॉलो करें तो धरना का कोई खास प्रेफरेंस पड़ता नहीं है गवर्नमेंट पर, प्रेजेंट गवर्नमेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और उसका नतीजा क्या होता है, भर्ती और भी डिले होने लगती है। ठीक है, तो देखिए, कोर्ट में भी कुछ लोग जो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं वो अपनी जगह कर रहे हैं, वकील आपके खुद ही कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वकील को लोग कह रहे हैं कि वकील नहीं चाह रहे। देखिए, वकील वही जवाब दाखिल करता है जो उनसे कहा जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपका केस कोई वकील लड़ रहा है और आपने उनको कुछ बताया ही नहीं कि आज क्या जवाब दाखिल करना है या क्या कैसे करना है, क्या एक्शन लेना आगे, तो वो जाएगा अपनी मर्जी से रख देगा। ऐसा नहीं होता है। तो जब वकील के पास मिलेगा ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि सर ऐसे ऐसे करना है, ये जवाब दाखिल करना है, तो आपका कार्य कर देगा वकील, उसकी कोई गलती नहीं है। स्लो प्रोसेस आपका डिपार्टमेंट की तरफ से है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इसको अगर ज्यादा पॉलिटिसाइज करेंगे आप लोग तो फिर ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ जाएगी, जो कि इधर कुछ दिन मैं देख रहा हूं हो रही है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से देखिए, कोर्ट में बच्चे कोशिश कर रहे हैं, जो भी है जैसे आप करते रहिए। लेकिन देखिए, इस भर्ती को इतना पॉलिटिसाइज भी मत कर दीजिएगा कि फिर एक भर्ती कुछ और ही जगह पे फंस जाए। ठीक है, किसी और का के लिए किसी और अभी, क्योंकि देखिए इस भर्ती में अभी दिक्कतें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अगर ये भर्ती यहां से अभी क्लियर कट होती भी है तो अभी देखिए आयोग ने एक पेंचा आपका फंसा रखा है। आपका आयोग ने वो आपका क्वालिफिकेशन को लेके है, अभी डीबी में इसी को लेके बवाल चढ़ेगा क्वालिफिकेशन को लेके, तो अभी और भी मैटर बढ़ सकते हैं, आगे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें तो फोकस करना है इस मैटर पे कि यहां से भर्ती निकल जाए। और उसका एक ही कारण है कि आपको जनता दरबार पहुंचना पड़ेगा। गोरखपुर अमाउंट में पहुंचिए, लेखपाल में देखिए बच्चे पहुंच के अपना कार्य करा लिए, आप लोग भी अपना कार्य कराइए, एक अच्छी क्वालिटी का लीडरशिप दिखाइए। 2 लोग को अंदर जाने को मिलेगा। बाहर जब बच्चे ज्यादा रहेंगे तो मीडिया देखिए बाहर रहती है, पेपर में छपता है। आज चीफ मिनिस्टर जी ने इतने लोगों की बातें सुनी है, पेपर में भी आता है, सब जगह आता है, तो वो बातें क्या अंदर वाले बच्चे बता रहे होते हैं, नहीं जो बाहर बैठे होते हैं वही बताते हैं। तो जब आपका अमाउंट अच्छा रहेगा तो मीडिया भी आपको कवर करेगी। ठीक है, होप मत हारिए, प्रेशर बहुत है। देखिए 18 से जेई वाले लड़ते रहे तो अब जाके 24 में क्लियर हुआ है। आपकी भर्ती का तो स्टे है तो वो कुछ लापरवाहियों से है, जो आपकी भी नहीं है, वो एक डिपार्टमेंट की लापरवाही है आपके, उसकी वजह से अटकी हुई है। बाकी कोई आपकी केस में इतना बड़ा वाला दम नहीं है कि बस लगेगा जैसे कि बड़ा है। देखिए, अब आप देख लीजिए, वहां का सरकार चाहेगी उस दिन ये कार्य हो जाना है। और आप ये देख सकते हैं किसी भी केस में, एक फर्जी केस के लिए तो सरकार लगी रहती है एकदम मार। अगर अभी कोई नेता फंस जाए तो उसकी रेगुलर सुनवाई हो जाएगी। और इतने बच्चों के लाइफ का कैरियर का सवाल है तो यहाँ पर एकदम स्लो सुस्त बैठी हुई है। तो थोड़ी सी कोशिश करिए, थोड़ी विनम्रता रखिए और बात करिए, थोड़ा सा माइंड से वो कीजिए। पॉलिटिसाइज भर्ती को करने से अच्छा है कि ये कार्य करिए जो आपके हाथ में है। कोर्ट में बच्चे लगे हुए हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। बाकी आपको अगर कुछ और करना है तो आप अपना कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर कुछ आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा वीडियो बना के। ठीक है, बाकी आप टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा, होप मत खोइएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती की, वो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीबी में देखिए हो क्या रहा है। देखिए डीबी में इस समय मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो बना के कि आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जितना आपको भरने आएगा उतना ही भरिएगा। बाकी आप वहां जाएंगे तो वहां पे आपके जो ऑफिसर्स हैं
वो आपकी मदद करेंगे। और वही चीज देखने को भी मिल रही है, बच्चे बता रहे थे कि वहां पे अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, बहुत सपोर्टिव होते हैं वहां पे जो ऑफिसर होते हैं डीबी में, वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। आपको अगर कहीं इश्यू है फॉर्म में भरने में, इसमें आपका चांस आएगा तो बिल्कुल आपको क्लियर कट बताएंगे। बीच बीच में अगर आप कूद के जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी डांट भी पड़ जाए, लेकिन वहां पर आपका बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम सुनते हैं, आपको हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये इश्यू हो गया तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर आपको फॉर्म में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे मत भरिएगा, चाहे आप 50 वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था, वुमेन वाले से भी मैंने कहा था कि जो महिलाओं की शादी हो गई है वो अपने मैके का डॉक्यूमेंट भी लेके जाएंगी, वही ज्यादातर प्रेफरेंस होगा और मेरे ख्याल से वही मांगा भी जा रहा है। तो मैंने जो चीजें बताई थी वही लगभग हो रही है, उसमें कोई है नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जिनकी हो गई है डीबी वो भी खुश है, और जिनकी होने वाली है वो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट अपने ठीक रखिए, बस आप ज्यादातर फोकस कीजिएगा आपके जो रिजर्वेशन वाला जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा ठीक ठाक रहे, उसमें ज्यादा काटा पीटी गोजागाजी ना हो, और एक आपका एक्सपीरियंस वाला भी, ठीक है, एक्सपीरियंस वाला भी आपका ठीक ठाक रहे। बाकी आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादा वो रहे, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ज्यादा इशू हो जाता है, तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना फाइनेंशियल ईयर चेक कर लीजिएगा। नया ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके मत पहुंच जाइएगा, जो उस टाइम था उसी को रहिएगा। बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो फॉर्म में भरे थे वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, ठीक है। बाकी क्रॉस चेकिंग में तो वो चेक करेंगे, वहां पर आपका डीवी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत हेल्पफुल है लोग, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि डीबी जा रहे हैं या बड़ा इशू होना है। बस आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। उन्होंने बताया है सिस्टम में, वहां पे भी एक लिस्ट लगी होती है, अगर आपने सिस्टम में अरेंज नहीं किया तो वहां पे लिस्ट में आप देख के भी सिस्टम में अरेंज कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको रखना है। तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, बहुत हेल्पफुल हो रहा है, वहां पे हेल्प कर रहे हैं लोग डीवी में। और जिनकी डीवी छूट जाएगी उनकी लास्ट डे सेकेंड शिफ्ट में डीबी कंडक्ट होगी। अगर वो इस समय डीबी में पहुंच नहीं पाए हैं तो उनके पास एक मौका अभी मिलेगा, जो लास्ट दिन होगा डीबी का, उसकी सेकेंड शिफ्ट में आपकी डीबी होगी, और फर्स्ट शिफ्ट तक आपको वहां एप्लीकेशन जमा करना होगा रीजन बता के कि इस वजह से मेरी डीवी छूट गई। बाकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 वाले जो हैं इंटरव्यू के लिए, वो परेशान है। देखिए अभी 2015 की एक नोटिस आपको देखने को मिली होगी, 15-16 की इलेक्ट्रीशियन की लेके, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू को लेके एक नोटिस जारी की गई है। 10 बच्चों को बुलाया गया है, लगभग 10 बच्चों को मेरे ख्याल से बुलाया गया है, अपना कट ऑफ जारी किए हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको मैं बता दूं, देखिए जितनी भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 15-16 की जो इंटरव्यू आ रही है, चूंकि ये भर्ती हो गई है बहुत पुरानी, तो हो सकता है आयोग के पास कुछ के डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं, कुछ के लिस्ट में नाम है। तो कुछ बच्चे जो उस भर्ती को भरे या उस डिपार्टमेंट को भरे थे और उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो प्लीज आप नोटिस को एकदम लास्ट में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहां आयोग हर बार आपको एक एक्स्ट्रा डेट दे रहा है। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले में 27 अगस्त तक की डेट दिया हुआ है, कितनी, 27 अगस्त तक की डेट दिया हुआ है कि अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है और आपने उस डिपार्टमेंट को भरा है, एक पोस्ट के लिए भर्ती है, अभी भी देखिए एक ही पोस्ट वाला हो रहा है। मैं आपको पहले ही बताया था, आज से 4 हफ्ता पहले, यानी 1 महीना पहले मैंने बताया था कि 2015-16 वालों को कि आपकी जो इंटरव्यू होगी पहले 1 पोस्ट के लिए होगी, फिर 2 पोस्ट वालों की होगी, फिर 3 पोस्ट वालों के लिए, और बिल्कुल वही फॉलो कर रहा है यूपी ट्रिपल एस, ठीक है। तो ये देखिए 27 अगस्त तक आपने अगर इस डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म भरा था, इस ट्रेड में आपने अपना, सॉरी डिपार्टमेंट, इस ट्रेड में आपने अपना फॉर्म भरा था, तो आप अपना सारा डेटा लेके 27 अगस्त तक वहां अवेलेबल हो जाइएगा, तो आपका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा। और ये केवल इनके लिए नहीं है, आने वाले जितने भी 15-16 के इंटरव्यू के लिए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी नोटिस जारी की जाएगी, उन सब में आपको एक एक्स्ट्रा डेट दी जाएगी। तो उस डेट को नोटिस में देखिएगा, नीचे कहीं मेंशन होती है। और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है लेकिन आपने फॉर्म भरा था, आप एलिजिबल हैं, तो आप वहां पहुंच जाएगा उस डेट तक अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, तो आपका भी लिस्ट में नाम होगा और आपको भी इंटरव्यू देने को मिलेगा, ठीक है। तो इनका इंटरव्यू सितंबर में कंडक्ट कराया जा रहा है, तो निश्चिंत रहिए। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है कि आपका भी सितंबर 15-16 वाले, 15 वाले भी 16 वाले, सितंबर अक्टूबर तक आप लोग का सुनवाई हो जाएगा, आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं, इसी डेट में आपका हो जाएगा, ज्यादा नवंबर, क्योंकि आप मान के चलिए कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की सब कुछ सारी भर्ती दिसंबर तक क्लियर कर दी जाएगी। काफी लोग कह रहे हैं कि 2021 वाले का डीवी पहले कंडक्ट हो रहा है, तो भैया डीवी कंडक्ट होना और फाइनल रिजल्ट आने में फर्क होता है, ठीक है।
हो सकता है सब जैसे इनका इंटरव्यू साइड में चलता जा रहा है, सितंबर में इनका है, इनके बाद अगली ट्रेड का होगा। आप अपडेट कंटिन्यूअस यूपिटर प्लस पे देखते रहिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको आईटीआई की अपडेट चाहिए होगी। बाकी देखिए फाइनल रिजल्ट तो डीबी का भी आना है, इंटरव्यू का भी आना है। जिसका रिजल्ट पहले आएगा उसका पहले होगा, जिसका बाद में आएगा बाद में होगा। तो उसको लेकर टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप बस कंटिन्यूअस रखिए, अपना डेटा तैयार रखिए, इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। आने वाले 2 मंथ में सभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जितने ट्रेड हैं सबका इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।